हेलो, कैसे हो यार। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेकिया। सही है, इसकी हम एनाटमी पढ़ेंगे और क्लिनिकल्स पढ़ेंगे। सही है दोस्तों। तो ट्रेकिया क्या है, इसकी मतलब क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। सही है दोस्तों। तो ट्रेकिया क्या है। ट्रेकिया इज़ अ मोबाइल कार्टिलेजिनियस एंड मेम्ब्रेनस ट्यूब। सही है। ट्रेकिया एक ट्यूब है जो कि कौन सी मतलब किससे बनी हुई होती है, कार्टिलेज से और मेम्ब्रेन से। सही है। और ये मोबाइल होती है। सही है। इट बिगिंस इन द नेक एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लैरिंक्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज एट द लेवल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्राई। ओके। तो ये मतलब कैसे बनती है, एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लैरिंक्स, कौन से लेवल पे ये स्टार्ट होती है, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। सही है। और वो कौन सा लेवल होता है वर्टिब्राई के लिहाज से, वो 6 होता है। सही है। डायग्राम से आपको मैं समझाता हूँ दोस्तों। तो ये ट्रेकिया है। सही है। ये वाला कार्टिलेज क्या है, क्रिकोइड कार्टिलेज होता है ये वाला। अब इसके लोअर बॉर्डर से ट्रेकिया एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लैरिंक्स स्टार्ट होगा। सही है दोस्तों। ये एक और ट्रेकिया है और ये सही है। अब यहाँ तक, अब यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा दो में। सही है। और इनका नाम क्या होता है, ब्रोंका है। तो समझ गए दोस्तों। ये क्रिकोइड कार्टिलेज, इसके लोअर बॉर्डर से ये एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लैरिंक्स स्टार्ट हुआ। सही है। और ये यहाँ पर आया, फिर ये एक्सटर्नल एंगल के लेवल पे आया और ये डिवाइड हो गया दो मेन ब्रोंकाई में। सही है दोस्तों। तो ये आप लोग समझ गए। तो कौन से लेवल पे फिर ट्रेकिया एंड डिवाइड इनटू टू मेन ब्रोंकाई विच इज़ आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल। सही है। तो ये मैंने आपको वहाँ पर बताया डायग्राम में, एक्सटर्नल एंगल के लेवल पे आके ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है दो प्रिंसिपल ब्रोंकाई में। सही है दोस्तों। अब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन bifurcation rises by one vertebral level and during inspiration may be lowered as 6 thoracic vertebrae। ओके दोस्तों। तो बोले ये जो बाइफर्केशन थी, कौन सी वाली, जो मैंने आपको दिखाया ट्रेकिया जो डिवाइड हो रहा था दो में, बोले ये बाइफर्केशन अगर आप देखें एक्सपायरेशन में ये ऊपर चली जाती है। कितना ऊपर जाती है, एक थोरेसिक वर्टिब्राई के लेवल के जितना। सही है दोस्तों। जैसे सपोज़ करें कि ये फिफ्थ पे अगर सपोज़ करें या फोर्थ पे, तो ये 3 पे चला जाएगा एक्सपायरेशन के दौरान। सही है दोस्तों। और ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन कहाँ तक ये चली जाएगी, मे बी लोअर डेट 6 थोरेसिक वर्टिब्राई, मतलब ये बाइफर्केशन 6 थोरेसिक वर्टिब्राई तक जा सकती है और जाती है। सही है दोस्तों, डीप इंस्पायरेशन में। तो आप समझ गए। तो ये ट्रेकिया की आपको डायग्राम दिखाई मैंने। अब ट्रेकिया का साइज़ कितना होता है, ये 11.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और डायमीटर कितना होता है, 1 इंच। ओके दोस्तों, दिखाते हैं आपको डायग्राम। कार्टिलेज किस टाइप का है, ये यू शेप का कार्टिलेज है। सही है दोस्तों। और ये यू शेप के एंड जो है पोस्टीरियरली ये एक दूसरे से ज्वाइंट है बाय एक मसल के ज़रिए। उस मसल का नाम क्या है, ट्रेकियलिस मसल। सही है। ये स्मूथ मसल होती है दोस्तों। सही है। समझ गए आप, ट्रेकियल कार्टिलेज यू शेप और इनके एंड को किसने ज्वाइन कर दिया, किसने, ट्रेकियलिस मसल ने। तो वही बात बोली है उस पीछे वाली पैराग्राफ में। ये देखें, फाइब्रोइलास्टिक ट्यूब इसके पेटेंट बाय द प्रेजेंस ऑफ यू शेप्ड बार्स और रिंग्स ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। जो मैंने आपको कार्टिलेज दिखाए थे ट्रेकियल से, तो ये कौन सी नेचर के कार्टिलेज होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं। सही है दोस्तों। एंड पोस्टीरियर फ्री एंड्स ऑफ कार्टिलेज आर कनेक्टेड बाय स्मूथ मसल्स इन नॉन एज ट्रेकियलिस मसल। मैंने आपको दिखाया था ना, पोस्टीरियर एंड कार्टिलेज के मिले हुए थे एक दूसरे से, किसके थ्रू, मसल के थ्रू। उस मसल का नाम क्या है, ट्रेकियलिस मसल। सही है दोस्तों। ये डायग्राम आपको समझ आ गई। ये पीछे वाला ईसोफेगस है। सही है। तो अब ये मसल होगी और ईसोफेगस, तो मतलब ये बताएं हम खाना खाते हैं तो ये मतलब मूवमेंट करती है ईसोफेगस। सही है। तो फिर मसल होगी तो इसका ये भी फंक्शन है कि इतना कि यहाँ ईसोफेगस इसकी से मज़े से मूव कर सकता है। सही दोस्तों। तो दोस्तों ये डायग्राम हम समझ गए। अब इसके रिलेशंस क्या क्या हैं ट्रेकिया के, अगर आप एंटीरियरली देखेंगे तो स्पेर्नम आता है। सही दोस्तों। तो अब इसके रिलेशन क्या क्या, एंटीरियरली ये स्पेर्नम होता है। सही है। थाइमस होता है एंटीरियरली, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन होती है और यहाँ पर ऑरिजिन ऑफ ब्रेकियोसेफेलिक एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज भी होती है। और इस लेवल एंटीरियरली इस पर क्या होता है, आर्च ऑफ एओर्टा होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आप याद कर लें। और पोस्टीरियरली क्या होता है, जैसे आपको मैंने डायग्राम में पीछे दिखा था, ईसोफेगस था और एक नर्व होती है जिसका नाम क्या है, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। सही दोस्तों। और राइट साइड पे क्या होता है, एजाइगस वेन, राइट वेगस नर्व एंड प्लूरा। सही है। और लेफ्ट साइड पे आर्च ऑफ एओर्टा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरीज, लेफ्ट वेगस एंड लेफ्ट रेनिक नर्व्स एंड प्लूरा। तो ये रिलेशन आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें डिसीज भी आता है। सही है दोस्तों। और सवाल भी आ जाते हैं। तो आपको ये डायग्राम से दिखाते हैं। अब ये हमने मीडिया स्टेनम दिखाया कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो हमने क्या बोला था, लेफ्ट साइड पे क्या क्या होता है, ये देखें। लेफ्ट साइड पे आर्च ऑफ एओर्टा होगा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होगी, वेगस नर्व होगी और फ्रेनिक प्लूरा। सही है, लेफ्ट वाली। अब देखें, ये रही लेफ्ट वेगस नर्व, ये ट्रेकिया है। सही है दोस्तों। तो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व हो गई है
ये लेफ्ट वेगस नर्व देखें ट्रेकिया के लेफ्ट साइड पे है, और ये आर्च ऑफ एओर्टा भी लेफ्ट साइड पे है। सही है दोस्तों। और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी देख लें, सही है, ये भी लेफ्ट साइड पे है। तो हमने दोस्तों ये पढ़ ली है लेफ्ट साइड की रिलेशन। अब राइट साइड पे देखें, पोस्टीरियर तो हमने डायग्राम देख ली थी, अब लेफ्ट साइड राइट साइड के साइड से एक डायग्राम दिखाते हैं आपको। ये तो था लेफ्ट साइड से, अब राइट साइड से। अब राइट साइड से देखेंगे, ये देखें राइट वेगस नर्व ट्रेकिया ये थी, इसके राइट साइड पे ये जाइगस वेन देखें इसके राइट साइड पे। तो ये दोस्तों तो ये थे इसके रिलेशन जो आपको आने चाहिए। अब ब्लड सप्लाई ट्रेकिया का क्या, जो अपर थर्ड होता है उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी करती है, जबकि लोअर थर्ड जो होता है वो उसको सप्लाई ट्रेकिया का कौन करता है, ब्रोंकियल आर्टरी। सही है दोस्तों। अपर थर्ड का अलग है ब्लड सप्लाई, लोअर थर्ड का अलग है। सही है। लिम्फ ड्रेनेज क्या होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, प्री ट्रेकिया एंड पेरा ट्रेकिया लिम्फ नोड एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। सही है। तो दोस्तों ये हम पढ़ेंगे ब्रोंकाई में सारी चीज़ें। सही है दोस्तों। तो ये लिम्फ ड्रेनेज भी आपको इनका आना चाहिए। और नर्व सप्लाई क्या है इनका, सेंसरी नर्व आता है फ्रॉम वेगस एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, जबकि सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई ट्रेकियलिस मसल। याद है ट्रेकियलिस मसल हमने पीछे देखी, तो उसका नर्व सप्लाई कहाँ से आता है, सिंपैथेटिक नर्व से। सही है दोस्तों। और ट्रेकियलिस मसल्स का क्या फंक्शन है, ये मतलब पीछे पोस्टीरियर एंड पे जो मतलब जो हमने पढ़ा था थायराइड और ट्रेकियल कार्टिलेज, तो उनके एंड से मतलब ज्वाइन थी, तो जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेकिया करेगी। मीन्स ये ट्रेकियलिस मसल क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्शन करती है ट्रेकिया की। सही है दोस्तों। तो ये थी इसकी एनाटमी। या क्लिनिकल जो है वो हम पढ़ेंगे